बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वह है मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हमने पूरे मॉडल को टेस्ट करना है कि जो हमारा पूरा मॉडल है ना वो कितना फिट है, उसकी हेल्थ को चेक करना है। तो उसके हेल्थ को चेक करने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स आती हैं, 4 मेथड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है द आर स्क्वायर क्राइटेरिया, एडजस्टेड आर स्क्वायर, श्वार्ट्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, अकाइके इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास रिग्रेशन होता है ना, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में, ठीक है, हमारी हेल्प करता है। अब सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास पेप्सी का डाटा है। जो पेप्सी की 2018 में सेल थी वो $5,000 थी। फिर उसके बाद जो उसकी 19 में सेल थी वो $9,000 सपोज कर लेते हैं। उसके बाद जो उसकी 2020 में सेल थी वो $11,000 थी। अब जो 2022 की सेल है ना, इसको हमने क्या करना है, फोरकास्ट करना है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि वो जो इसकी सेल होगी 10,000, तो ये हमने क्या किया, एवरेज की मदद से क्या किया, फोरकास्ट की। अब सपोज यहाँ पे जो है मेरे पास, अगर यहाँ पे हम कहें कि हमारे पास x हो, तो जो हमारे पास y की जो वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब हमारे लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है ना वो यहाँ पे है। हमने सपोज किया कि जो हमारी एक्चुअल y है ना, वैल्यू है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल वैल्यू से और ये मीन की वैल्यू, इनका जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्यों कहेंगे, क्योंकि जब भी हम मीन के डेविएशन का सम करते हैं ना, तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। कितना होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो। इसलिए हम उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर को शो कर रहा है और ये जो है ये सम को शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो गैप है इसको भी हमने किसी तरह कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम क्या करेंगे, सपोज कि हमने ये रिग्रेशन लाइन को है ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो रिग्रेशन लाइन का आंसर है ना, वो हम लेट्स सपोज कि यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ से लेके ये वाला इतना पार्ट है ना मीन के ऊपर तक का, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमारा रिग्रेशन एक्सप्लेन कर रहा है। इसे मैं कहूँगी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। क्या मैं कहूँगी, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमारा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। जो इतना पार्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसने कवर किया, ये मीन ने, एवरेज ने कवर किया। उसके बाद जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट था, ये किसने कवर किया, ये हमें रिग्रेशन के थ्रू कवर हुआ और इसको हमने कह दिया एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। अब जो पार्ट रह गया है, ये वैल्यू थी हमारी एक्चुअल वैल्यू, और ये हमें यहाँ तक का किया किसने कवर, रिग्रेशन है। अब जो ये यहाँ से लेके ये वाला पार्ट है ना, ये जो रह गया, जो रिग्रेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसे मैं कहूँगी रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ये हमारी गलतियाँ हैं, ये हमारे एरर्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी जो गलतियाँ ना वो कम होंगी, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है और ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, अगर ये हमारे पास बराबर हो जाते हैं, ये जो मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर देखा जाए तो ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ही आ रहा है ना। तो अगर ये हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है ना, ये जो हमारा है ये एक्सप्लेन कर दे यहाँ तक, यहाँ तक ये एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे आपस में। जब ये हमारा दोनों पॉइंट मिलेंगे ना आपस में, जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा जो है ना 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि इसने पूरा एक्चुअल को एक्सप्लेन कर दिया, गलतियों को कोई गुंजाइश नहीं बची, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हमारा आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा अगर रिग्रेशन मॉडल जो है, ये जो रिग्रेशन मॉडल था, ये जो लाइन हमने ड्रा की यहाँ पे आ गया, ये कुछ भी ना एक्सप्लेन कर सके, मतलब कि जो हमारी ये मीन यहाँ पे है ना, तो ये जो रिग्रेशन है ना, ये भी यहीं पे आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 0 एक्सप्लेन करेगा, कितना एक्सप्लेन करेगा, 0 एक्सप्लेन करेगा इस मॉडल को, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या क्या हुआ कि जो हमारी आर स्क्वायर की रेंज है ना, वो 0 से लेके 1 तक है। मतलब इसका जो मिनिमम आंसर है वो 0 हो सकता है, और जो इसका मैक्सिमम आंसर है वो y हो सकता है। जितना अब ये इसका आंसर अब 1 के करीब होगा ना, उतना हम कहेंगे कि हमारा मॉडल फिट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो हमारा
हम ये देखते हैं कि आर स्क्वायर से हम ये देखते हैं कि जो हमारी ये वाली लाइन है ना, तो हमने इन शॉर्ट ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो हमारी रिग्रेशन लाइन है ना वो कितनी फिट है। हमने क्योंकि रिलेशनशिप को एक्यूरेटली मेजर करना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारी जो रिग्रेशन की लाइन है वो कितनी फिट है। ठीक है, अब सपोज हमारे पास जो आर स्क्वायर है उसका आंसर आ जाता है 0.35। ये हमारे पास इसका आ जाता है रिग्रेशन का आंसर। हमने फार्मूला ये वाला जो हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है, इसमें फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट की, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 0.35। तो ये क्या शो करता है, ये हमारे बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं 35%। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, मतलब 35% एक्सप्लेन करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। इसका जो आंसर जितना ज़्यादा होगा ना, ये वाला जो आंसर है हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि आर स्क्वायर का आंसर जितना ज़्यादा होगा ना उतना हमें पता चलेगा मॉडल जो है वो फिट है। जितना ये 1 के करीब आंसर होगा उतना हमें पता चलेगा ये मॉडल क्या है, फिट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, जो हमारा मॉडल है ना उसमें अगर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल डालते हैं ना, अगर तो एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने से हमारा आर स्क्वायर का आंसर जो है ज़्यादा आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मॉडल में हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है ना उससे हमें क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। और अगर हमारा जो आंसर है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने से कम हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कम हो गई है, जिससे क्या हुआ है, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कॉस्ट आई है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे कि जब हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर का आंसर आर स्क्वायर से ज़्यादा होगा ना, एडजस्टेड आर स्क्वायर का आंसर आर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल डाला है ना उससे हमें क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। और अगर हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर का आंसर कम होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है ना उससे हमें क्या आई है, कॉस्ट आई है। जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है ना वो इतना मॉडल की हेल्थ को जो है इम्प्रूव नहीं करा जितना उसे बिगाड़ा है। ठीक है, ये एक बात होगी। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास है 2 मॉडल हैं। ठीक है, एक है y इक्वल टू बीटा नोड प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 इक्वल टू प्लस एरर टर्म। ठीक है, अगर ये वाला जो मॉडल है ना इसके जो आर स्क्वायर का आंसर है ना, आर स्क्वायर का आंसर जो है वो आ जाता है मेरे पास 0.50, मतलब 50%। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा मैं मॉडल डालती हूँ, उसमें मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। इसमें बाकी चीज़ें वैसे ही रहेगी, बीटा नोड इंटरसेप्ट, ठीक है, प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बीटा 3 जो है ये मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला, ठीक है, और x3 और एरर टर्म। अब इसका जो आंसर है ना आर स्क्वायर का, वो लेट्स सपोज कि मेरे पास आ जाता है 0.60, ठीक है, मतलब 60%। तो अब जो ये वाला आर स्क्वायर है इससे ये जो है आंसर मेरा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने के बाद ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर का आंसर आया है वो इस आर स्क्वायर से क्या है, वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है ना इससे मुझे क्या हुआ, इसके डालने से क्या हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इसने उसकी मॉडल की हेल्थ को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। तो जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ना वो ज़्यादा बेहतर है किससे, आर स्क्वायर से समझा जाता है। ठीक है, अगर तो हमारे मॉडल में ये ऑपोजिट हो जाता है कि अगर जो मेरा है एडजस्टेड आर स्क्वायर वो 0.50 होता है और जो मेरे पास आर स्क्वायर है वो
60 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने मेरे जो मॉडल की हेल्थ है उसको ख़राब किया है। तो मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने से इतना मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा जितना मुझे क्या हो रहा है, मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रही है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। जितना ये पार्ट जो है मेरे पास, जितना ये पार्ट जो है मेरे पास, वो इसका जो आंसर है ना इस पार्ट का, ये ज़्यादा होगा ना, इससे क्या होगा कि जो मेरा आर स्क्वायर है ना उसका आंसर कम होगा। जब मेरे आर स्क्वायर का आंसर कम होगा ना, तो उससे क्या होगा, जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ना इसका भी जो आंसर है ना वो कम होगा। ठीक है, अब अगर इसका आंसर जो है इस पार्ट का कम आता है, तो उससे क्या होगा कि ये जो मेरा है आर स्क्वायर, इसका जो आंसर है वो ज़्यादा आ जाएगा। जब मेरा आर स्क्वायर का आंसर ज़्यादा आएगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का भी आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडजस्टेड आर स्क्वायर। हमने देखा कि जो आर स्क्वायर है ना वो जितना उसका 1 के करीब आंसर होगा ना उतना ये वो एक्सप्लेन करेगा, उतना हमारा क्या है, मॉडल फिट है। ठीक है, उसके बाद हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात की कि ये बेहतर इंडिकेटर है, किससे, आर स्क्वायर से ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है। ठीक है कि और ये ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है, और इसका हमने क्या देखा कि अगर इसका जो आंसर है एडजस्टेड आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से अगर ज़्यादा आता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है ना उससे हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है। अगर इससे कम आता है आर स्क्वायर से, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है उससे क्या आई है, हमारी कॉस्ट आई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड मेथड, श्वार्ट्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें जो है हमारा रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर शामिल है, हमारी गलतियाँ इसके फॉर्मूले में क्या है, शामिल है। तो ये जब बढ़ेंगी ना, जब हमारा रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का आंसर ज़्यादा होगा ना जितना, उससे क्या होगा कि ये जो है ना हमारा SIC, इसका भी आंसर ज़्यादा होगा। तो जो हमारे मॉडल के लिए क्या है, सही नहीं है। इसका जितना आंसर कम होगा ना उतना ये हमारे मॉडल के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो जितना इसका कम आंसर होगा ना वो हमारे क्या होगा, मॉडल के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो फेवरेबल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ मेथड, अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें भी रेजिडुअल सम ऑफ जो स्क्वायर है ना ये शामिल है टर्म। तो इसका भी जितना आंसर कम होगा ना उससे क्या हो, उतना हमारे लिए फेवरेबल होगा। अगर इसका आंसर कम होगा तो ऑब्वियसली इसका भी फिर आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, जब इसका आंसर कम होगा तो उतना ये इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हमारे लिए फेवरेबल होगी। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास दो मॉडल हैं। ठीक है, एक मॉडल में हमारे पास जो AIC का जो आंसर है ना, अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया का आंसर, वो आ गया है हमारे पास 1009.0। ठीक है, और जो दूसरा मॉडल है उसमें हमारे पास आया है अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया का आंसर 1100। तो यहाँ देखा जाए 1000 है और यहाँ देखा जाए 1100 है। ठीक है, तो जितना इसका आंसर कम होगा ना उतना क्या है, हमारे लिए अच्छा है। तो हम किसको कहेंगे कि जो हमारा मॉडल 1 है ना वो ज़्यादा बेहतर मॉडल है, किससे, मॉडल 2 से। ठीक है,